नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और रामलला की बात कर लेते हैं। अयोध्या नगरी सच संवर रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सच संवर रही अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या का दौरा कर लिया। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनको लेने के लिए पहुंचे। फिर धर्मपथ से रामपथ तक उनका रोड शो चला। सारे रास्ते फूलों से सजे थे। जहां मौजूद लोगों ने दोनों तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा की। इसके बाद आई अयोध्या के लिए सौगातों की झड़ी। तो पीएम मोदी ने अयोध्या शहर के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जो अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। यहां से अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री यहां ट्रेन में बच्चों से भी संवाद करते देखे गए। प्रधानमंत्री ने अयोध्या को नए एयरपोर्ट का तोहफा दिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के लिए उन्होंने 15,700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का ऐलान भी किया है। तो अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि विकास और विरासत भारत की साझा ताकत है। अयोध्या में विरासत की भव्यता दिखेगी तो देश में विकास की बयार भी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से यह भी आह्वान किया कि 22 जनवरी दीपावली भी मनाई जाए, क्योंकि हम सबके प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। पीएम मोदी ने अयोध्या में एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि 500 सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है और पूरी दुनिया की तरह मुझे भी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सुकता है। पीएम ने कहा कि एक वक्त में रामलला टेंट में विराजमान थे और अब राम मंदिर में विराजमान होंगे। पीएम ने कहा कि जिस तरह से रामलला को पक्का घर मिलने जा रहा है, उसी तरह से 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का घर मिला है। यानी तीर्थों के साथ साथ विकास की बयार देश में बह रही है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम की नगरी से आह्वान किया कि 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली मनाई जानी चाहिए और सभी लोग श्री राम ज्योति जलाएं। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। उन्होंने कहा कि विकास विरासत भारत की साझा ताकत है। अयोध्या में विरासत की भव्यता दिखेगी। विरासत हमें प्रेरणा देती है, इसलिए विरासत को सहेजना होगा। इसलिए आज का भारत अपने विरासत के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी।
प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह भी किया कि 22 जनवरी के बाद ही अयोध्या है, क्योंकि सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से ये संभव नहीं है। मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा। अपने भाषण में पीएम ने अयोध्या के उसी रूप की कल्पना की जो त्रेता युग में थी। पीएम ने कहा कि जनता के लिए अयोध्या आना और आसान बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। न सिर्फ उन्होंने 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, बल्कि 6 वंदे भारत का भी लोकार्पण किया। और यही नहीं, उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के साथ साथ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और आज ही दिल्ली से पहली फ्लाइट जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत पीएम मोदी ने अयोध्या के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। सबसे पहले उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, फिर 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। फिर पीएम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे और उसका लोकार्पण किया। पीएम ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को भी आध्यात्मिक लुक दिया गया है, यानी अयोध्या की धरती पर उतरते ही आपको लगेगा कि आप तीर्थ स्थान पर पहुंच गए हैं। यही नहीं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर सभी आधुनिक सुविधाओं का विकास किया गया है। सारा नया एकदम बिल्कुल जो पूरा नया हो गया है एकदम। और जितनी भी मतलब फैसिलिटी है यहाँ पे, शायद अभी तक की यहाँ पे इतनी उपलब्ध नहीं थी जितना उन्होंने अब यहाँ पे डेवलप कर दिया है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। सर बिल्कुल ही बदल दिया है, पूरा ही चेंज कर दिया है और बहुत अलग एक्सपीरियंस है जो पहले था। और मतलब एकदम उसकी रूपरेखा ही चेंज कर दी है कि क्या था और क्या हो गया है। बहुत अच्छा कर दिया है। बहुत सारी फैसिलिटीज जो ये वंदे भारत और अमृत भारत चला के कर रहे हैं, ये अलग लेवल पे ही हमारे भारत को लेके जाने के लिए चीजें हैं। लगभग पूरा ही चेंज हो गया है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आई थी तब यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं वैसे ही थे। बट अब जब आए हैं तो बिल्कुल एकदम मॉल की तरह लग रहा है पूरा रेलवे स्टेशन। पीएम ने प्रभु श्री राम की नगरी से सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देशवासियों को भी कई सौगातें दी। उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी जनता को सौंपा। पीएम ने अयोध्या से ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली, अमृतसर से नई दिल्ली, कोयम्बटूर से बेंगलुरु, मंगलुरु से मडगांव, जालना से मुंबई और अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल के बीच 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जनता को सौंपा। साथ ही अयोध्या दरभंगा और मालदा टाउन बेंगलुरु के बीच 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने अमृत भारत ट्रेन में जाकर जायजा भी लिया और उसमें सवार बच्चों से बात भी की। बच्चे भी अपने बीच पीएम को पाकर काफी खुश दिखे। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला पहुंचा अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट की तकनीक की बात हो या सजावट की, हर कोने का जायजा लेने के लिए पीएम ने चहलकदमी की और बड़े गौर से इसकी खूबसूरती को निहारा। अयोध्या में 1462.97 करोड़ रुपए की लागत से बना महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ ही अयोध्या के त्रेता युगीन वैभव की याद दिलाता है। कभी पुष्पक विमान का संचालन देख चुकी अयोध्या आज एक बार फिर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हवाई यातायात से जुड़ गया है। इस एयरपोर्ट का वास्तु और डिजाइन बेहद खास है। यह पूरी तरह से श्री राम के जीवन से प्रेरित है और नागर शैली के आधार पर इसका विकास किया गया है। इसके 7 शिखर हैं, जिनमें से एक मुख्य शिखर बीच में और आगे 3 और पीछे 3 शिखर हैं। वहीं एयरपोर्ट पर प्रभु श्री राम का चित्रण। एयरपोर्ट के बाहर तीर धनुष का बड़ा म्यूरल बनाया गया है, जो श्री राम के पुरुषार्थ का प्रतीक है। वहीं एयरपोर्ट की लैंडस्केपिंग में रंगों के प्रयोग को पंच तत्वों से प्रेरित होकर रखा गया है। एयरपोर्ट के मुख्य भवन में 7 खंभों का इस्तेमाल किया गया है, जो रामायण के 7 कांड को दर्शाते हैं।
इस बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि वो 17 जनवरी से अयोध्या को बेंगलुरु और कोलकाता से जोड़ने वाली सीधी उड़ान शुरू करेगी। इस महीने की शुरुआत में एयरलाइन ने अयोध्या और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान की घोषणा की थी। पीएम ने इसके अलावा भी अयोध्या को कई तोहफे दिए। 15,700 करोड़ की 46 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अब इंतजार है रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का, जो 22 जनवरी को होनी है। एक बार फिर पीएम मोदी अयोध्या आएंगे और प्रभु श्री राम को भव्य मंदिर में स्थापित करने के वक्त मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या धाम जंक्शन से प्रधानमंत्री मोदी जब लता मंगेशकर चौक यानी कि वीणा चौक पहुंचे तो रास्ते में उन्होंने अयोध्या के माझी नगर में रामदास वार्ड के 2 बच्चों से मुलाकात की। मोदी ने इनमें से एक बच्चे की बनाई पेंटिंग पर ऑटोग्राफ भी दिए। इस बच्चे की बहन भी उसके साथ थी। दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पर अपनी खुशी यहां पर जाहिर की है। नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर थे तो अचानक से उनका मन हुआ कुछ बच्चों से मिलने के लिए और एक बस्ती में चले आए। हमारे साथ वो 2 बच्चे हैं, अनुज और उनकी बहन है ये राखी। ये मिलने के लिए आए हैं। ये देखिए, पहले तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिया। नरेंद्र मोदी ने आपको, है ना, दिया। तो क्या बात हुई, क्या बोले? उन्होंने बोला कितना टाइम लगा था, तो मैंने बताया टाइम कितना लगा था। पेंटिंग आपके बनाने के लिए? हाँ। पेंटिंग बनाने के लिए कितना टाइम लगा था, तो वही बताएं। कितना? तो 3 घंटे लगे दोनों लोग। आपकी भी बात हुई मोदी जी? यस सर, हमारी बात हुई। हमको उन्होंने सेल्फी दिया है। सेल्फी भी ली है भाई? यस। वाह, ये हम लोग सेल्फी भी दिए हैं। हाँ। और बीच में मतलब उन्होंने पूछा ये तुम्हारे भाई हैं? हमने बताया हाँ यस मेरे भाई हैं। और कहा कि पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगा है, तो हम लोगों ने बताया कि 3 घंटे लगे हैं। रात में जब अचानक पता चला कि हम लोगों को आ रहे हैं तो हम लोगों ने पेंटिंग बनाई। अच्छा, पता था कि तुम लोग मोदी? अरे पहले से हम लोगों ने बनाया था, तो अच्छा लगा कि मतलब घर पे रखा था, जल्दी से उठाकर लेकर आए। अच्छा, ये बनाई किसने? तुमने की? इसने दोनों लोगों ने साथ में मिलकर उसको वेरी गुड भी बनाया है। हाँ, दोनों ने मिल करके बनाई है। ये ऑटोग्राफ किसने मांगा है? बाबू ने मैंने उनके गार्ड्स ने, उनके तो गार्ड। क्या कहा आपने? ऑटोग्राफ नहीं, हम ऐसे कर रहे थे लेके, तो वो आए कह रहे बहुत अच्छी है, तो वही दे लिए ऑटोग्राफ तुरंत। हाँ। और उनके गार्ड्स ने बोल रहे थे कि आप सेल्फी नहीं ले सकते, सेल्फी नहीं ले सकते, तो प्रधानमंत्री जी खुद ने कहा कि नहीं बच्ची है, आप सेल्फी ले लेने दीजिए, हम ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। अच्छा, वो सेल्फी। हाँ, वो प्रधानमंत्री की बच्चों के प्रति सहृदयता देखिए कि उनके एसपीजी के प्रोटोकॉल में हुआ कि नहीं बच्चे सेल्फी नहीं लेंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहृदयता कि इस बच्ची के साथ उन्होंने सेल्फी ली। देखिए, इस मुलाकात के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मीरा माझी के घर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर पूरी बस्ती को अचंभित कर दिया। परिवार ने अपने घर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने परिवार का हालचाल पूछा। परिवार ने उनके लिए चाय बनाई। मीरा के हाथों की बनी हुई चाय पीकर प्रधानमंत्री ने कहा थोड़ी मीठी कर दी है। पीएम के अचानक आने पर मीरा का परिवार हैरान था। उनका कहना था अचानक प्रधानमंत्री हमारे घर पर आ गए तो मानो हमारा तो सपना ही पूरा हो गया। ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया। और आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में दौरे के बाद अचानक से एक परिवार से मिलने के लिए पहुंच गए थे। वो परिवार उज्ज्वला योजना की लाभार्थी, जो 10 करोड़वीं लाभार्थी थी, अयोध्या की रहने वाली मीरा, उनसे मिले थे। हमारे साथ बात करने के लिए मीरा खुद ही है। मोदी जी आपके घर आए थे? जी जी। क्या बात हुई, क्या बोले? यही बोले क्या क्या लाभ हुआ। मैंने कहा कि गैस मिल गया, घर मिल गया रहने के लिए। पहले मेरा कच्चा घर था, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे घर भी आए, मुझे हर सुविधा दिए, मुझे बहुत खुशी हुई। यही सब जी। कितनी देर बात हुई आपसे उनकी? जी वही लगभग 10-15 मिनट। अच्छा। जी 10। आप बिल्कुल आप द्रवित हैं बिल्कुल एकदम। जी जी जी, बहुत खुश हैं एकदम। हमें तो जी। चाय पी? जी चाय। चाय किसने बनाई थी? जी मैंने बनाई थी। अच्छा, तो क्या बोले चाय कैसी है बनी है? बोले चाय में बनाता था, पर चाय का स्वाद बहुत अच्छा है। जी हाँ, बोले चाय का स्वाद बहुत अच्छा है, थोड़ी मीठी कर दी हो। तो मैंने कहा मैं मीठा ही बनाती। मीठी चाय? अच्छा जी। बोले मीठी थोड़ी कर दी हो, मैंने कहा मीठा ही चाय में बनाती हूँ। तो बोले बहुत अच्छा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचे तो हवाई अड्डे से ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक रोड शो किया। जगह जगह पर लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए आतुर दिखाई दिए। सड़कों के दोनों तरफ से लोगों ने अपने प्रधानमंत्री का पुष्पों से नारों के साथ स्वागत किया, तो मोदी भी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए देखे गए। अपने घरों के अंदर से प्रधानमंत्री की ओर, ये सबकी ओर देख कर, वो सबकी ओर देख कर अपना हाथ हिला रहे हैं, ताकि हर एक व्यक्ति को लगे कि आज तो प्रधानमंत्री ने हमें देख लिया। ऐसी खुशी सब में दिख रही है। पीएम का काफिला अपने पथ पर ज्यों-ज्यों बढ़ रहा था, लोगों का जोश भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा था। रौनक बढ़ रही थी, लोगों की खुशी बढ़ रही थी। लोग पीएम की तस्वीरें कैद करते भी नजर आए। लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री का अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं। आप एक चेहरा ऐसा नहीं देखेंगे जहाँ पर खुशी न हो, जहाँ संतोष न हो और प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्सुकता न हो, जिस चेहरे में प्रधानमंत्री की ओर पुष्प वर्षा लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं महिलाओं के चेहरे देख सकती हूँ जिनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं इस समय। पूरे रूट पर जबरदस्त सजावट की गई थी। पूरा रास्ता फूलों से सजाया गया था। काफिले के पूरे पथ पर दर्शक दीर्घा पीएम पर पुष्प वर्षा करती रही। कहीं शंख और डमरू के नाद से पीएम का अभूतपूर्व स्वागत होता रहा। छोटा सा शंख अपनी पूजा का एक घंटी लेकर आ गए हैं। जिसके हाथ में जो बन पड़ रहा है वो अपने घरों से लेकर आ रहा है। किसी का स्वागत करने के लिए, किसी को पसंद करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि उस पर धन लौटाना है, आपको बस अपना प्यार लौटाना है। और अयोध्या नगरी आज अपना पूरा प्यार लुटा रही है। साधु संत उस मंच पर दिख जाएंगे जो आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री को इस समय आतुर लालायत खड़े हुए नजर आ जाएंगे। दोनों हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी वो कह रहे हैं। लता चौक से जैसे ही पीएम मोदी का काफिला राम पथ पर पहुंचा, साधु संतों ने पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। दोनों किनारों पर पीएम मोदी का लोग स्वागत कर रहे थे और पीएम मोदी भी सभी को नमन कर रहे थे। साधु संत पीएम मोदी के रामनगरी आगमन पर बेहद खुश नजर आए। सबने जय श्री राम का जयकारा लगाया और पीएम का स्वागत किया। दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इस समय कोई ताप शरीर में नहीं है। दैविक भौतिक सबका नाश हो गया। जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी का अयोध्या में सबके साथ भव्य स्वागत है। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ अयोध्या के लिए किया है, इतना किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं किया था। जहाँ तक हम सबका विचार नहीं जाता था, उससे बेहतर प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। इनका सारा भव्य, इतना भव्य स्वागत सब संत महंत भगत जगत जितना सेवक सचिव हद से हद जितना भव्य किसी स्वागत अभी तक किसी न राष्ट्रपति न किसी प्रधानमंत्री हुआ। जय 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 श्री राम। पीएम मोदी के काफिले के रास्ते में जगह जगह मंच सजे थे, जिन पर उनके आगमन की खुशी में पीएम के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। मोदी जैसे ही भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंचे, हवाई अड्डे पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेताओं ने उनका स्वागत किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है और पीएम मोदी का इससे पहले अयोध्या जाना और अयोध्या को रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की सौगात देना इस दौरे को अहम बना गया। आने वाले कई दशकों तक अब राम भक्त आसानी से अयोध्या धाम में अपने रामलला के दर्शन के लिए सुलभ यात्रा कर सकेंगे।
अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, साथ ही साथ फ्लाईओवर के नीचे की जगह का अनोखे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कई योजनाओं पर काम चल रहा है। पूरी जानकारी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। शहर में जो फ्लाईओवर्स होते हैं आमतौर पर अतिक्रमण उसके नीचे हो ही जाता है, गंदगी फैल जाती है। उससे बचने के लिए कई जगहों पर आपने देखा होगा कि नीचे पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, पर अयोध्या नगरी में कई कदम आगे बढ़ते हुए काम किया जा रहा है। केवल यहाँ पर ऐसी कलाकृतियां नहीं है, जैसे ये शंख है जो मोटर लगने के बाद ये गोल गोल घूमेगा, अभी वो हाथों से करके हमें दिखा रहे हैं। न केवल यहाँ पर बाकी आप पेंटिंग्स देख सकते हैं, बल्कि यहाँ पर ओपन एयर जिम का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बनाया जा रहा है। यहाँ पर कैफेटेरिया का निर्माण किया जा रहा है, बैठने की जगह होगी। यहाँ तक कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग शौचालय का भी निर्माण किया जा रहा है। अभी 4 जो फ्लाईओवर्स हैं उनके नीचे अयोध्या नगरी में ये काम चल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे और विस्तार होगा वैसे वैसे जगह का और इस्तेमाल इस तरह का आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।